नमस्कार। आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अंतर्गत इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। पाठ में दिया गया पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, लेखक ने सुख को व्यंग्यात्मक शैली में परिभाषित करते हुए कहा है कि आज के युग में वस्तुओं का भोग ही सुख है। दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित कर रही है। एक और इस संस्कृति में उपभोग की वस्तुओं का अत्यधिक निर्माण हो रहा है, जिससे आकृष्ट होकर यानी उसकी ओर आकर्षित होकर हम उसे बिना सोचे समझे खरीदते चले जा रहे हैं। इससे संतुष्टि की अपेक्षा अशांति एवं अंधी होड़ की भावना बढ़ती है और दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों में सद्भाव की अपेक्षा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे आस पड़ोस में कोई नई वस्तु आ जाने पर दूसरे पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं और सोचते हैं हमारे घर में भी ये वस्तु होनी चाहिए। इस प्रकार सद्भाव की अपेक्षा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने के कारण अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इस उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास से हमारी अपनी संस्कृति के मूल्य खतरे में पड़ गए हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। इसका उत्तर है, गांधी जी सदा भारतीय संस्कृति के पुजारी रहे हैं। वे चाहते थे कि हम नए विचारों को अपनाएं, किंतु अपनी संस्कृति की नींव से दूर न हटें, अर्थात अपनी संस्कृति का त्याग न करें। गांधी जी ने अनुभव कर लिया था कि उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। ये हमारे समाज के लिए खतरा है। इसलिए गांधी जी ने इसे समाज के लिए चुनौती कहा है। चौथे प्रश्न में 2 पंक्तियां दी गई हैं और इनका आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। पहली पंक्ति है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद यानी प्रोडक्ट को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, इस पंक्ति में लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति के विकास से उत्पन्न वातावरण के प्रभाव को चित्रित किया है। जाने अनजाने आज के वातावरण में हमारा चरित्र बदल रहा है, अर्थात हमारी सोच में परिवर्तन आ रहा है। हम जिन बातों या विचारों को पहले उचित नहीं समझते थे, आज उन्हीं को करने में गर्व अनुभव करने लगे हैं। हम अपने आप को उत्पाद के प्रति समर्पित करते जा रहे हैं, अर्थात उत्पाद ही हमारा सब कुछ बन गया है। मानवीय मूल्य गौण होते जा रहे हैं। इसी प्रश्न में दूसरी पंक्ति दी गई है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसके लिए हम लिख सकते हैं, इस पंक्ति में लेखक ने आज के दिखावे की प्रतिष्ठा पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक ने बताया है कि हम अपनी प्रतिष्ठा अर्थात मान सम्मान को बनाने के लिए तरह तरह के ढंग अपना रहे हैं, भले ही वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य है कि हम साधनों की चिंता नहीं करते, वे कैसे भी हों, हमें तो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है।